गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमित खंबाता। आज हम 9th स्टैंडर्ड में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन 7 सूरदास के पद, लेसन 7 सूरदास के पद, ये जो पद है वो सूरदास जी ने लिखे हैं। तो सूरदास के 2 पदों के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो 2 पद सूरदास के जो है वो इस लेसन में लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस लेसन के शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ है अनत। अनत का मतलब है अन्यत्र। महात्म का मतलब है महिमा। दुर्मति का मतलब है मूर्ख। कुप का मतलब है कुआं। कर का मतलब है हाथ। नवनीत का मतलब है मक्खन। नवनीत मीन्स मक्खन। दधी का मतलब है दही। लोचन का मतलब है नेत्र। चारु का मतलब है सुंदर। कपोल का मतलब है गाल। लोल का मतलब है चंचल और मधुप का मतलब है भौंरा। तो ये है शब्दार्थ लेसन 7 सूरदास के पद। और ये सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं उनमें से 2 पदों को यहाँ पे लिया गया है इस लेसन में। तो हम विस्तृत से इस लेसन की जानकारी लेंगे। पहले मैं लेसन के जो कवि है सूरदास जी उनके बारे में बता रहा हूँ। सूरदास के पद, सूरदास जिन्हें जो पद लिखे हैं उनमें से 2 पदों को यहाँ पे लिया गया है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी सन, निधन सन 1573 ईस्वी सन। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार, यानी कुछ लोगों की जानकारी के अनुसार, कुछ लोगों के मतानुसार उनका मंतव्य था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना था कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कई लोग मानते थे कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कोई लोग कहते हैं दिल्ली के पास सीही नामक गांव में, कोई लोग कहते हैं कि मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में। इनका जन्म होना भी विवादास्पद, जन्मांध होना भी, ऐसा भी कहा गया है। अब उनके जन्म स्थान के बारे में मतांतर है। उसी तरह से ऐसा भी कहा गया है कि वह जन्म से अंध थे। तो यहाँ पे लिखा है ना कि इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है, यानी कोई कहते हैं कि वो जन्म से अंध थे, यानी उसमें भी एक राय नहीं है। सब अलग अलग तरह से कहते हैं। जिस तरह से उनका जन्म स्थान कोई कहता है दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था, कोई कहता है मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, और कोई कहता है कि वे जन्म से अंध थे, यानी इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। इसकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे और उनकी प्रेरणा से, उनके सानिध्य में रहकर वो श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। कृष्ण की लीलाओं से संबंधित वे पद लिखते थे, रचते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे और कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति में विलीन थे, यानी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण ही उनके आराध्य देव के रूप में थे। ये था सूरदास जी के बारे में। अब इस कविता के बारे में, इस काव्य के बारे में तो क्या है? वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में अद्वितीय थे सूरदास जी।
प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी यानी पहला जो पद है जो हम पढ़ेंगे, उस पहले पद में क्या लिखा है, उस पहले पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। यहाँ पे दो पद दिए गए हैं, उनमें पहले पद में विनय तथा भक्ति के बारे में, तो पहले पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति के बारे में, श्री कृष्ण के प्रति सूरदास जी की जो अनन्य भक्ति थी, उस अनन्य भक्ति के बारे में पहले पद में उन्होंने परिचय दिया है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिवा, सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वे इन पद में कहते भी है कि उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। वे अपने पद में भी बताते हैं, अपने पद में श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को भी प्रदर्शित करते हैं। वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय उनका मन कहीं और लगता नहीं है, कहीं सुख पाता भी नहीं है, कहीं सुख भी उनके सिवा कहीं सुख प्राप्त होता नहीं है। जिन आँखों ने कमल के समान, जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, वो क्या कहते हैं, वो अपने पद में बताते हैं कि जिन आँखों ने कमल के नयन समान, कमल की तरह जिनकी आँखें हैं उनके समान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, कमल के नयन वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए, उनका लिया, तो और देव की आराधना कैसे कर सकती है। वो यहाँ पे श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के बारे में बताते हैं कि एक बार श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, एक बार हमारी नज़रों में श्री कृष्ण को हमने प्राप्त कर लिया, हमने श्री कृष्ण को देख लिया, तो हमें कोई और देव की आराधना करने की जरूरत नहीं है। कैसे कर सकते हैं? जिसको ही हमने अपना सब कुछ मान लिया हो, जिसको ही हमने अपना सब कुछ आराध्य देव के रूप में प्रस्तुत कर लिया हो, तो उनके सिवा हम किसी और की आराधना कर सकते नहीं है। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। सूरदास जी ने अपने पदों में श्री कृष्ण की आराध्य देव के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी सूरदास के आराध्य देव के रूप में श्री कृष्ण को यहाँ पे प्रस्तुत किया है, श्री कृष्ण को यहाँ पे बताया है। दूसरा पद है, तो दूसरे पद में भी उन्होंने कृष्ण के मनमोहक वर्णन किया है। कृष्ण के रूप का वर्णन यहाँ पे किया है, कृष्ण का मनमोहक रूप, उसका वर्णन दूसरे पद में किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है, उनकी बाल चेष्टाओं का दूसरे पद में वर्णन किया है कि उनकी बाल चेष्टाओं का वर्णन, मनोरम्य वर्णन यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे सूरदास जी के दो पदों के बारे में हम जानेंगे। पहले पद में उन्होंने अपनी अनन्य भक्ति यानी विनय तथा भक्ति का वर्णन किया है, और दूसरे पद में उन्होंने बाल कृष्ण के बाल चेष्टाओं का वर्णन करने के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन दूसरे पद में किया है। तो हम अब इन दो पदों की जानकारी लेंगे। पहला पद है विनय तथा भक्ति। तो पहले पद में उन्होंने अपनी अनन्य भक्ति, विनय और भक्ति दोनों को प्रस्तुत किया है। तो पहला पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे। जीही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। पहले पद में श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का वर्णन सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे।
और उन्होंने यहाँ पे उनकी भक्ति का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के प्रति वो अपने प्रेम को प्रस्तुत करते हैं, श्री कृष्ण को अपने आराध्य देव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये बात उन्होंने अपने पद में बताई है। क्या लिखा है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हमने देखा यहाँ पे अनंत का मतलब है अन्यत्र। तो मेरो मन, यहाँ पे सुदासी क्या कहते हैं? सुदासी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय, मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। क्या लिखा है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय कहीं और सुख प्राप्त करता नहीं है। यानी मेरे मन को जब शांति कहाँ मिलती है? श्री कृष्ण के सिवा, यानी श्री कृष्ण को पाकर ही मेरे मन को शांति मिलती है, कहीं और जाकर मेरे मन को शांति प्राप्त होती नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है ना, सुदासी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता, यानी श्री कृष्ण के सिवाय मेरा मन कहीं सुख प्राप्त करता नहीं है। जैसी उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, जिस तरह से, सुदासी क्या कहते हैं? जिस तरह से जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन भी अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर वापिस श्री कृष्ण के पास ही आता है। क्या लिखा है? कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। तो यहाँ पे जहाज के पंछी की बात, जहाज के पंछी की दृष्टांत देकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से समुद्र में आप लोगों ने समुद्र देखा है, आप लोगों ने सागर देखा है, समुद्र देखा है, तो वहाँ पे चारों तरफ आप सबको पानी ही पानी नजर आता है। तो उस जहाज उस पानी में चलता जाता है, पानी समुद्र के बीचों बीच जहाज होता है। तो उस समुद्र के बीचों बीच आप चारों तरफ नजर घुमाओगे तो चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा, कहीं और जमीन दिखाई देगी नहीं। तो यहाँ पे सुरदासी क्या कहते हैं? सुरदासी कहते हैं कि मैं जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, जिस तरह से जहाज का पंछी समुद्र में जहाज जा रहा है, उस जहाज के ऊपर, समुद्र में जहाज के ऊपर जो पंछी बैठा हुआ है वह घूम फिर कर वापिस जहाज पर ही आता है, क्योंकि उसको कहीं पे भी जमीन नजर आती नहीं है, कहीं पे भी ऐसा दिखता नहीं है कि वो पंछी वहां पर जाकर बैठे, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। तो यहाँ पे जहाज के पंछी का दृष्टांत सूरदास जी ने दिया है और कहा है कि जिस तरह से जहाज का पंछी घूम फिर कर वापिस जहाज पर ही आता है। तो लिखा है ना कि जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं की ओर से वहां पे जाता है, अन्य देवताओं के पास मेरा मन जाता है, लेकिन वापिस ही मैं भटक कर वापिस ही श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता हूँ। जिस तरह से जहाज का पंछी समुद्र में, जहाज है, जहाज का पंछी समुद्र में उड़ता हुआ चारों तरफ इधर उधर घूमे, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, तो उड़ फिर कर वापिस जहाज पर ही आता है। उसी तरह से मैं भी उस पंखी की तरह इधर उधर भटक कर, अन्य देवताओं के पास भटक कर वापिस श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता हूँ। आगे है, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। यानी मेरे कमल नयनों में, मेरे नेत्रों में, मेरे नयनों में कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे कर सकता हूं। कमल नयन, क्या लिखा है? कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। यानी कमल नयन, श्री कृष्ण के कमल नयनों को देखकर, उनमें मग्न होकर मैं उनकी महिमा छोड़कर मैं अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता हूं, मैं अन्य किसी देवता को कैसे मान सकता हूं।
मेरे नैनों में, मेरे शरीर में, मेरे नैनों में, मेरे शरीर के प्रत्येक कणों में श्री कृष्ण का वास है, श्री कृष्ण बसे हुए हैं, तो मैं अन्य किसी देवता के पास कैसे जा सकता हूँ। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे। क्या कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति, जिसको प्यास लगी हो, यानी यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर, क्या लिखा है, यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर, पवित्र गंगा का पानी हम पवित्र मानते हैं, गंगा नदी, पवित्र नदी, हम कहते हैं कि वह स्वर्ग से जमीन पर आई हुई है, तो गंगा का पानी हम पवित्र मानते हैं। और रिवाज के हिसाब से हम कभी कभी क्या होता है कि मृत्युशैया पर जो लेटे हुए हैं और मृत्युशैया वाले को गंगा जल पिला देते हैं, तो ऐसा होता है कि वो पवित्र हो गया, बराबर। तो वो मृत्युशैया पर लेटे हुए व्यक्ति को उनका जीवन सार्थक हो जाए, इसके लिए हम गंगा जल पिलाते हैं। तो हम गंगा के पानी को, गंगा जल को हम पवित्र मानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे, यानी यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अन्य प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, यानी अपनी प्यास बुझाने के लिए, यानी पवित्र गंगा नदी का पानी छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए वो कुआं खुदवाता है, उस मूर्ख की तरह खुदवाता है, तो उसे मूर्ख ही कहा जाता है। यानी पवित्र गंगा जल है, फिर भी वह अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाता है, तो वह मूर्ख नहीं है तो और क्या है। यहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का अपना रूप बताया कि श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में क्या है। आगे है, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। यहाँ पे आगे दृष्टांत दिया है, जिसने मधुर रस, यहाँ पे क्या लिखा है, जिस भंवरे के मधुर रस का स्वाद, भंवरे ने, जिस भंवरे ने, भंवरा है, भंवरा एक फूल से दूसरे फूल से रस चूसता है और उस रस को चूस कर, बराबर, वह रस चूसता है। उसी तरह से, जिस तरह से उससे भंवरे ने मधुर रस को चख लिया हो, तो लिखा है ना, जिहि मधुकर अंबुस रस चाख्यो, जिससे कमल के रस का मधुर रस चख लिया हो, यानी मधुकर अंबुस रस चाख्यो क्यों करेल फल भावे। अब उसको करेले का रस पिलाया जाए, करेले का रस दिया जाए, तो वह जिस तरह से हमने कुछ स्वादिष्ट रस पिया हो, जिससे हमारे मुख को स्वादिष्ट रस का स्वाद आता है, और हमको वापस उस रस के बाद हमको करेले का रस दिया जाए, तो हमको अच्छा कौन सा लगेगा, जो स्वाद में हमको भाता है, बराबर, जो स्वाद में हमको अच्छा लगता है उस पर ही हमारा ध्यान ज़्यादा जाएगा। कड़वा, करेले का रस कैसा होता है, कड़वा होता है, तो वो किसी को ज़्यादातर अच्छा लगता होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे, यानी भंवरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया है, तो उसे करेल का फल कैसे अच्छा लगेगा। करेल का फल यानी करेले का रस कैसे अच्छा लगेगा। भंवरा जो होता है वह फूलों का रस चूसता है, तो उस रस उसको पसंद आता है, और उसको करेले का रस दिया जाए तो वो उसको पसंद आता नहीं है। उस तरह से हमारा भी ऐसा ही है कि हम हमारी जीभ को जो स्वाद पसंद आता है उस पे ही हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो यहाँ पे सूरदास जी क्या कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है। कामधेनु एक गाय थी, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे प्रभु एक कामधेनु के समान है।
सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे, यानी मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को क्यों दुहाऊं, कामधेनु को छोड़कर मैं बकरी को क्यों दुहाऊं। ऐसा यहाँ पे सूरदास ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। पहले पद में उन्होंने जहाज के पंछी का दृष्टांत दिया, उन्होंने अन्य देवताओं के बारे में बताया कि मेरे नयन में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं, तो मैं किसी देवता के पास, अन्य देवता के पास कैसे जा सकता हूँ। उन्होंने अम्बुज रस के बारे में कहा, उन्होंने कामधेनु के बारे में कहा। तो अपने प्रेम का, अपनी विनयता का, अपनी अनन्य भक्ति का उन्होंने पहले पद में वर्णन किया है। दूसरा पद है, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मत मधुगन मादक मधु ही पिए, कछुला कंठ व्रज केहरी नख राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एको पल इहि सुख का सतकल्प जिए। तो दूसरे पद में, यहाँ पे पहले पद में हमने सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिला। दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण की बाल चेष्टाओं के बारे में वर्णन किया है। तो कृष्ण की बाल चेष्टाओं का यहाँ पे वर्णन करते हुए सूरदास जी क्या कहते हैं कि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं का वर्णन कि हाथ में मक्खन लिए हुए बालक श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए, यानी हाथ में मक्खन लिए, हाथ में मक्खन लिए श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे नवनीत का मतलब मक्खन, कर का मतलब हाथ, हाथ नवनीत का मतलब है मक्खन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए, यानी श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन लिए हुए हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं। घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। वो क्या कहते हैं कि वे घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, यानी वे घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। छोटा बच्चा होता है जो चल नहीं सकता होता है, छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है तो वो कैसे चलता है, पहले घुटनों के बल चलता है। पूरे घर में इधर उधर घुटनों के बल घूमता रहता है, घुटनों के बल चलता है। तो वो कैसा होता है कि साफ हो तो उसका शरीर जैसे कि धूल से लथपथ हो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण की भी घुटनों के बल चल रहे हैं और उनका शरीर पर क्या लिखा है, रेणु तन मंडित, यानी उनके शरीर पर धूल लगी है। मुख दधि लेप किए, उनके मुख पर दधि, दधि, दधि का मतलब है दही, तो उनके मुख पर क्या है, दही लगा हुआ है। दही और